हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि फैंग अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके एक स्पिरिट स्टोन को देख सोचने लगता है, मैंने एक रात में पूरे 30 स्पिरिट स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसमें पूरे 1 महीने लगते हैं। पर मास्टर ने कभी इस मैजिकल फर्नेस का यूज क्यों नहीं किया। अब आगे हमें फैंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने घर के बाहर बैठकर स्पिरिट स्टोन्स के जरिए कल्टीवेट करते हुए पास्ट के बारे में सोचने लगता है और उस ब्रोकन स्क्रॉल बुक के टेक्निक्स को याद करके प्रैक्टिस करने लगता है और एब्जॉर्व किए हुए स्पिरिट स्टोन्स को उठाते हुए कहता है, पता नहीं मुझे प्रैक्टिस के लिए और कितने स्पिरिट स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही उनमें से एक स्पिरिट स्टोन को वो नदी में फेंकता है तो एक डीमन स्नेक बेस्ट उसे खा लेता है, जिसे देख फैंग चौंक जाता है। तभी वो डीमन स्नेक अपनी पूंछ से फैंग पर अटैक करता है, जिसे फैंग रोकने की कोशिश करता है पर घायल होकर पीछे की ओर जा गिरता है। तभी वो स्नेक डीमन नदी के बाहर आता है, जिसे देख फैंग कहता है, नहीं मैं इस तरह से नहीं मर सकता। तभी हमें एल्डर चेन की आवाज सुनाई देती है, जो उस डीमन स्नेक से कहते हैं, अच्छा तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। जिसे सुनकर वो डीमन स्नेक बेस्ट नदी के अंदर चला जाता है। तो एल्डर चेन उस पर अटैक करके फैंग के पास जाते हैं, जहाँ उनके टेक्निक को देख फैंग कहता है, ये तो ब्राइट ग्रेट हैंड सील टेक्निक है। तो एल्डर चेन उससे कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर ये उससे थोड़ी अलग है, जिससे सिर्फ डिवाइन गेट रिलम कल्टीवेटर ही यूज कर सकते हैं। तो फैंग उन्हें उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है। तो वो उससे कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये डीमन स्नेक बेस्ट घायल होकर यहाँ छुप गया था और मैं तो बस यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आया था। और फैंग की राइट हैंड को देख कहते हैं, अगर ये पूरी तरह से रिकवर भी हो गया तो भी मुझे डर है ये हैंड सील टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। जिस पर फैंग काफी मायूस होकर कहता है, लगता है अब मुझे इस टेक्निक को चेंज करना ही होगा। तो एल्डर चैन वहां से जाते हुए उससे कहते हैं, पर इससे अब भी लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो फैंग उनसे कहता है, इसके लिए मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। जिसे सुनकर वो फैंग को हैंड सील टेक्निक को प्रैक्टिस करने का एक मेथड बताते हैं और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। जिसे सुनकर फैंग कहता है, पर अगर वो मॉन्स्टर फिर से आ गया तो मैं क्या करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम फैंग को टेरेस के ऊपर बैठकर उस डीमन स्नेक के बारे में सोचते हुए देखते हैं कि तभी वो सामने से 2 बंदों को आता देख छुप जाता है और कहता है, अंकल हान कॉन्ग गए नहीं कि संशु ने अपने बंदों को भेज भी दिया। दूसरी तरफ उनमें से एक बंदा फैंग के घर के अंदर जाता है तो दूसरा बंदा शिंग्यू के ग्रेव के पास। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस बंदे को फैंग के घर की तलाशी लेते हुए देखते हैं, पर उससे वहां से कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो बाहर जाकर देखता है तो फैंग उसके साथी को पकड़े हुए होता है, जिसे देख वो गुस्से से कहता है, फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसे सुनकर फैंग उस बंदे को फेंक कर कहता है, अब शंशु की जगह तुम्हें इस काम की कीमत चुकानी होगी। जिसे सुनकर वो बंदा फैंग पर एक मैजिकल सर्कल के जरिए अटैक करता है, जो फैंग के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगती है। जिसे देख वो बंदा हंसते हुए उससे कहता है, इसे मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। जिसे सुनकर फैंग चारों तरफ देख एल्डर चैन के बताए हुए मेथड को याद करने लगता है और उसकी मदद से उन सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसे देख वो बंदा चौंक कर कहता है, ये कैसे हो सकता है। तभी फैंग उन स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हंसते हुए कहता है, मेरा राइट हैंड बिल्कुल ठीक हो गया और अपनी पावर्स को शो करने लगता है। जिसे देख वो बंदा उस पर अटैक करता है, जिसे फैंग एक बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए ब्लॉक करके उस पर अटैक करता है, जिससे घायल होकर वो बंदा दूर जा गिरता है और फैंग से डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। तो फैंग उससे कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम मुझे जाने देते। जिसे सुनकर वो बंदा एक ट्रेजर बाहर निकालने लगता है तो फैंग उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैंग उन दोनों बंदों को बांधकर नदी में बोट पर बैठा देता है और उनसे उस ट्रेजर को देख कहता है, बस तुम्हारे पास एक ही वैल्यूएबल ट्रेजर थी। और उनके बोट को नदी में धक्का दे देता है और उस डीमन स्नेक के बारे में बताकर उन्हें केयरफुल रहने को कहता है और सारे ट्रेजर्स को पैक करते हुए कहता है, अब वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे तो शंशु जरूर इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा जब तक अंकल हान कॉन्ग वापस ना आ जाए। और वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ उन दोनों में से एक बंदा खुद को आजाद कर लेता है और खड़ा होकर गुस्से से फैंग का नाम लेता है और अपने दूसरे साथी को देखने लगता है कि तभी पीछे से वो डीमन स्नेक नदी से बाहर आकर उन पर
अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।